वार्ड सदस्य, मुखिया जी, सरपंच साहब, पंच साहब, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के लिए संवाद कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बड़ा सलाह ऐलान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पंचायत सरकारें अपनी जिम्मेदारी निभाएं, यानी कि गांव की सरकार हैं आप, पंचायत की सरकार हैं आप। जिस प्रकार से किसी राज्य के सरकार हैं, उसी प्रकार से पंचायत की आप सरकार हैं, अपनी जिम्मेवारी की निभाएं। चाहे आप वार्ड सदस्य हैं या मुखिया हैं या सरपंच हैं, अपनी जिम्मेवारियों को निभाएं, तब जाकर गांव का विकास होगा। उन्होंने कई योजनाओं पर चर्चा भी की और कहा कि आज गांव शहर की तरह गांव में भी स्ट्रीट सोलर लाइट से गांव की गलियां रोशन होगी। नली गली पक्कीकरण पर भी उन्होंने कहा, महिलाओं के आरक्षण पर भी कहा। जनप्रतिनिधि के रूप में महिलाएं चुनकर सामने विकास करने के लिए आ रही हैं। नल जल योजना पर भी चर्चा की और कहा कि आज हर घरों में नल का पानी पहुंचाया जा रहा है और आगे भी जो कमियां हैं उसे सुधार करने के लिए सरकार बिल्कुल मुस्तैद है और वादा किया है जनप्रतिनिधियों से, यानी पंचायत प्रतिनिधियों से, कि सरकार आपको हमेशा सहयोग करता रहेगा, यानी करने की उम्मीद जताई है, विश्वास दिलाया है कि आप विश्वास करें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं खास कार्यक्रम गांव की सरकार। कैमरे के पीछे हैं साहिल। तो दोस्तों, बीते दिन जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद और पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने एक साथ मिलकर पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रशिक्षण कार्यक्रम 45 दिनों तक चलने वाला है और कई पुस्तकों का भी लोकार्पण किया गया बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा, और यह वादा किया गया कि गांव की सरकारें अपना कर्तव्य क्यों निभाएं, जिम्मेदारी को निभाएं, सरकार आपके साथ में है, हर संभव आपके साथ में हम सहयोग करेंगे। सहयोग का वादा किया है और कहा है कि जिस प्रकार से संसद होता है, विधानसभा होता है, कार्यालय होते हैं, उसी प्रकार से हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया गया है और कराया जा रहा है, जो अगले वर्ष तक सभी पंचायत में हो जाएगा। वहीं पर बैठे और सभी कार्यों का निपटारा करें। हर सुविधा वहां मुहैया कराने की बातें भी कही गई कि वहां हर सुविधा मुहैया कराया जाता है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि आप अपनी जिम्मेवारियों को निभाएं। किसी योजना को कार्य करते हैं तो उसका मेंटेन भी करें। अन्य प्रतिनिधियों से भी उन्होंने कहा है कि सड़क, पुल, पुलिया, सरकारी भवनों का बेहतर रखरखाव भी जरूरी है। बना तो दिया जाता है लेकिन रखरखाव मेंटेन नहीं किया जाता है। सरकारी तौर पर उन्होंने लोगों से शराबबंदी और बाल विवाह जैसे, दहेज प्रथा जैसे कुप्रथाओं पर भी चर्चा की और कहा कि जो भी व्यक्ति अगर अपने कार्ड पर लिखकर नहीं देता है कि बिना दहेज के शादी कर रहे हैं, दहेज नहीं लिए हैं, तब जाइए। अगर नहीं लिखता है, अगर वो दहेज लेता है तो उसके यहाँ नहीं जाइए। बाल विवाह पर विरोध करने की भी बातें कही है कि बाल विवाह एक कोड़ है, इसका विरोध होना चाहिए। शराबबंदी पर कहा कि शराबबंदी महिलाओं की मांग पर किया गया है। हमने भी महिलाओं को पंचायत चुनाव से लेकर तमाम जगहों पर उन्हें आरक्षण देने का काम किया है। अब प्रतिनिधि कितना निभाते हैं ये तो आने वाला वक्त गवाह होगा कि क्या गांव की सरकार में गांव का विकास होता है, शहरों की तरह गांव की गलियां भी रोशन होगा या नहीं होगा। आपको बताते चले कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों से कहा है कि वे तत्पर होकर काम करें। पंचायत सरकारें अपनी जिम्मेदारी बेहतर ढंग से निभाएं। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भी ठीक ढंग से जानकारी ले। इन सभी चीजों का ध्यान रखें। हम आप सबको आश्वस्त करते हैं कि सरकार पूरी तौर पर आपको सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री बीते दिन वेबकास्टिंग के माध्यम से मुख्य सचिवालय स्थित सभा कक्ष में पंचायती राज विभाग संस्थानों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के उन्मुखीकरण यानी प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि
प्रशिक्षण के दौरान अपने दायित्वों की पूरी जानकारी लें, यानी कि अपने अधिकार और पावर की जानकारी ले कि आपका अधिकार क्या है, आपका पावर क्या है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों पर आपको हिदायत किया है, कहा है कि उस किताब में और उस प्रशिक्षण में बताया जाएगा कि आपका अधिकार क्या है, आपका पावर क्या है। आपको समझने की जरूरत है, अधिकार लेने की जरूरत है। जो आपको बताया जाएगा प्रशिक्षण में, जो भी बताया जाएगा उसको आप अधिकार लीजिए। आप जब तक अधिकार नहीं लीजिएगा, गांव का विकास नहीं होगा। लोगों द्वारा आप सभी निर्वाचित हुए हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि आप लोगों के द्वारा निर्वाचित हुए हैं, इसलिए आपका अधिकार और पावर है और उसको समझिए और उसका प्रयोग भी करिए। आपको अवसर मिला है, अपने दायित्वों को समझकर उसका ठीक ढंग से निर्वहन करेंगे तो समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोकप्रियता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा है कि आप अपने दायित्वों को समझिए और निर्वहन भी कीजिए। समझना ही नहीं है, निर्वहन भी करना है। इस साफ तौर पर हम भी पहले से कहते आए हैं कि आपको पावर अधिकार कोई पैकेट में देने नहीं आएगा, बल्कि आपको अधिकार छीनना भी कभी कभी पड़ता है। उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि आप जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है कि किसी के बहकावे में ना आए, जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरा करें। आप लोग किसी काम के लिए सुझाव देंगे तो उसका भी हम स्वागत करेंगे। यह बहुत बड़ी बात बिहार के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि अगर आप कोई सुझाव देते हैं तो निश्चित तौर पर हम उसका स्वागत भी करेंगे, यानी कि आपसे सुझाव भी लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने बार बार यह रिक्वेस्ट किया है कि आप प्रशिक्षण को पूरी जिम्मेदारी के साथ ले और अपने दायित्वों को समझिए। कहने का तात्पर्य उनका रहा कि आप अपने अधिकार और पावर को समझिए। अगर आपको अधिकार और पावर मिलने में कोई कठिनाई होती है तो उसके लिए आगे बढ़िए, अपने अधिकार पावर को लीजिए, क्योंकि बहुत ही उम्मीदों के साथ जनता ने, आम लोगों ने आपको चुना है। अगर उस उम्मीद पर आप खड़े नहीं उतरिएगा तो शायद आगे आपका भविष्य नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर दोस्तों, चाहे आप वार्ड सदस्य हैं, मुखिया जी हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं या फिर पंच साहब है, सरपंच साहब हैं, तो अपने दायित्वों को समझिए। प्रशिक्षण जो है 45 दिनों का और जो अदर्स से लिया जाएगा, दोनों प्रशिक्षण को आप बेहतर ढंग से समझिए और समझने के बाद पुस्तक भी आपको मिलेगी, उस पुस्तक को भी अध्ययन कीजिए। बाकी हम बताएंगे भी। तो आपका जो अधिकार की बातें उसमें हो रही है, उस अधिकार के लिए आगे बढ़िए, लड़िए। आपको अधिकार को आकर पैकेट में नहीं देने वाला है, इस बात को मैं बार बार कहते आया हूं। और उन्होंने, मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बात आपके सामने रख दिया है, कहा है कि अगर आपका कोई विचार आता है, सुझाव आता है तो निश्चित तौर पर हम उसका स्वागत भी करेंगे, यानी कि आपका विचार का भी स्वागत करने की बात कही गई है। लेकिन आप केवल घर में बैठे रहते हैं तो आपको घर बैठे आकर की योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजनाओं के संबंध में जानकारी रखिए कि कौन योजना किसके लिए है और कहां पर होता है। वार्ड का काम अगर हो रहा है, वार्ड में काम हो रहा है, वहां पर अगर वार्ड सदस्य को अगर सम्मान नहीं दिया जाता, उनकी सहमति नहीं ली जाती है, तो ये आपको घर बैठे रहते ही आपका उस सम्मान नहीं मिलने वाला है। उसका विरोध करना होगा, उसके अधिकार, अपने अधिकार को जानना होगा कि हमारे वार्ड में, हम वार्ड का अध्यक्ष हैं, हमारे वार्ड में आप काम कैसे करवा रहे हैं। इसका लिखित रूप में आप आइए, आप पंचायत से प्रखंड में उसका कंप्लेन कीजिए, नहीं सुना जाता है, जिला में कीजिए, राज्य में कीजिए। निश्चित तौर पर अधिकार के लिए लड़िएगा तो आपका अधिकार पावर मिलेगा। लेकिन सोचिएगा, घर बैठे तो फिर जनता ने जिस रूप में आपको चुना है, उस कुर्सी पर बैठा है, तो कुर्सी पर अगले साल 5 सालों में उतारना भी उनको बहुत ढंग से आता है। इसलिए आपको दायित्व मिला है तो उस दायित्व को निभाइए। तो चलिए, हम ज्यादा नहीं आपसे कहेंगे, हम जानते हैं कि हमारे व्यूअर्स अब इतना प्रशिक्षित हो गए हैं, हमने बहुत कुछ आपको बताने का कार्य किया है और निश्चित तौर पर हम उम्मीद जताते हैं कि हमारे व्यूअर्स सब प्रशिक्षित हैं, अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे और गांव के विकास करेंगे, गांव की सरकार का नाम ऊंचा करेंगे। बस आपसे आग्रह है कि अभी यूट्यूब ने हमें एक मैसेज किया है जिसमें कहा है कि 60% आपको वैसे व्यूअर्स हैं जो आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों, वीडियो को नीचे देखिए, लाल रंग से अगर सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो उसको टच कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब किए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किए हैं तो हम आप कीजिए सब्सक्राइब, आपको भी हम आभार जताते हैं। क्योंकि अगर जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, आपकी सदस्यता संख्या नहीं बढ़ेगी, आपके कमेंट में आप नहीं लिखिएगा, तब तक आवाज आपके हम कैसे बन सकते हैं और आपकी आवाज सरकार तक कैसे पहुंचा सकते हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि सरकार की बातें आप तक पहुंचाएंगे। आप पंचायत भवन में बैठ के देख रहे थे, आप
प्रखंड मुख्यालय में बैठ के देख रहे थे, जिला मुख्यालय में बैठ के देख रहे थे, लेकिन आपका चैनल, जिस चैनल पर आप देखते हैं, वह भी अपने चैनल पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो हैं वहां भी अगर कुछ दिक्कत था, फॉल्ट था, तो अपने चैनल पर भी उस चीज को देख रहे थे। उस चैनल पर अब भी उपलब्ध है। लोगों की शिकायत रही कि वहां पर हम ढंग से सुन नहीं पाए, तो आपके वीडियो पूरे प्रशिक्षण का जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री की जो बातें थी, वो आज भी अपने चैनल पर है, उसको जाकर पुनः आप देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।